तो गाइज आज का टॉपिक क्या है? नमक या लवण या साल्ट। ओके गाइज, तो जो हम लोग खाने वाला नमक खाते हैं, ये नमक क्या एक्चुअली में समुद्र से ही बनाया जाता है। ओके, या फिर इस नमक को खाने से हमारे बॉडी को क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे बॉडी में क्या कौन से ऑर्गन्स खराब होंगे इस नमक को ज़्यादा खाने से या कम खाने से या ना खाने से। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज का मुख्य टॉपिक क्या है? साल्ट है। साल्ट या नमक, किसे क्या बोलते हैं? साल्ट या नमक। तो साल्ट को आप नमक बोल सकते हैं। साल्ट मतलब लवण भी होता है। क्या होता है? लवण। ओके, तो वैसे तो साल्ट को आप जब बोलोगे तो लवण ही होगा। क्या होगा? लवण। लेकिन लवण को साधारण भाषा में नमक बोल देते हैं। ओके, होता है। तो नमक के बारे में बात करते हैं, खाने वाले नमक के बारे में। तो गाइस जो खाने वाला नमक होता है उसको कौन सा नमक बोलते हैं? साधारण नमक। साधारण नमक जो खाने वाला नमक होता है, जो आप सब्जियों में, दाल में, मतलब कि टोटली जितने भी चीज़ें खाने वाले में पड़ती हैं, वाइट कलर का नमक, उसको कौन सा नमक बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। और गाइस तो इसकी संरचना क्या होती है उसको देख लेते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है उसको देख लेते हैं। रासायनिक नाम जो होता है गाइस वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। तो गाइस इसको आप सीधा से इसका अगर फार्मेशन करेंगे तो ये किससे बना हुआ है? Na प्लस और Cl माइनस। किससे? Na प्लस Cl माइनस। तो अगर इसको आप अलग अलग तत्वों से डिवाइड करें, यानी कि तत्वों के हिसाब से देखें, तो Na मतलब सोडियम से, किससे? ये सोडियम और प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन से मिलके ये बना है नमक, हमारा खाने वाला नमक। ओके गाइज, इसके बाद में बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में गाइज। तो ये संरचना क्या होती है? क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय मतलब होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब ईटा पाथर जैसे होती है ना, ऐसे जिसके अणु, ऐसे पदार्थ जिसके अणु एकदम पास पास बृहद पास हों, वो उसको क्रिस्टल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टल। तो गाइज ये क्रिस्टलीय रूप में होता है। किसके रूप में? क्रिस्टलीय, यानी कि जैसे कि कंकड़ हो गया, पाथर, ईटा पाथर, ऐसे के रूप में, यानी कि टोटली आप समझ सकते हैं इसका अणु बहुत पास पास होता है। ओके, और गाइज ये पारदर्शक होता है। क्या? पारदर्शक, यानी कि इसके अंदर से आर पार देख सकते हो। जैसे क्या बोलते हैं, पन्नी पॉलीथीन होती है ना, व्हाइट वाली, पतली वाली, उससे आप आर पार देख सकते हो। तो कांच होता ना, सीधा कांच, तो कांच से आर पार देख सकते हो। लेंस होता है, लेंस से आर पार देख सकते हो। वैसे तो लेंस क्या होता है? पारदर्शक होता है। ओके, तो वैसे ही क्या होता है? ये नमक भी पारदर्शक होता है, लेकिन ये शुद्ध नमक पारदर्शक होता है। कौन सा नमक? शुद्ध नमक। अगर इसमें इम्प्योरिटी मिल जाती है तो ये पारदर्शक नहीं रह जाता है। ओके, जैसे इम्प्योरिटी मतलब में हो जाता है, जैसे आप ग्लास लेने जाते हो, कांच लेने जाते हो, तो कांच जो होता है एकदम शुद्ध कांच होता है, उसके आर पार आप देख सकते हो। लेकिन उसमें हल्का प्लास्टिक मिला दीजिए तो उसमें आर पार नहीं दिखेगा। आप कोई कलरफुल प्लास्टिक मिला दीजिए, कोई कलर डाल के उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं, ढलाइया कर दीजिए, तो उसके आर पार नहीं दिखेगा। जैसे ब्लैक कांच होता है ना, उसके भी आर पार नहीं दिखता। ओके, तो यानी कि पेवर जो होता है उसको पारदर्शक होता है। पेवर नमक पारदर्शक होता है। दूसरी बात इसका, जिसकी संरचना, अब इसकी एक्चुअली संरचना पे आते हैं, वो घनाकार होता है। घनाकार होता है। घनाकार यानी कि जैसे कि ये आप चार्जर देख रहे हो ना, ये घनाकार है, ये घनाभ है। लेकिन घनाभ है। क्या है? घनाभ है। घनाभ यानी कि इसकी जो है ये चौड़ाई है और ये वाली चौड़ाई एक बराबर है, इधर की, और ये लंबाई एक बराबर है। लेकिन जो घन होता है ना, उसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? घनाभ बोलेंगे। ईंट हो गया, वो भी घनाभ हो गया। ओके, लेकिन जो क्या बोलते हैं, आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, जो छोटे छोटे पीसों में कट के आता है, जिसके चारों भुजाएं बराबर हों, उसको क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। लेकिन गाइस उसमें 4 भुजा नहीं होती, उसमें 6 भुजाएं होती हैं। उसमें 6 फलक होती हैं। कितने फलक होती हैं? 6 फलक। यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया, साइड में हो गया, लेफ्ट राइट साइड। ओके ओके, तो उसमें कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है, इसको देख लेते हैं। यानी कि इसकी जो भुजाएं होती हैं ये सब बराबर होती हैं, और इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है। ओके, तो ये क्रिस्टलीय के रूप में होता है, पारदर्शक होता है, घनाकार होता है। अब गाइज, अब घनाकार ये होता है, तो आप इसको रासायनिक के रूप में अब बात करोगे कि हाँ भाई
सोडियम है, क्लोरीन है, ये कैसे संरचना बनाएगा घनाकार। तो गाइस देखिए यहाँ पे रख दीजिए सोडियम, क्या रख दीजिए Na, यहाँ पे रख दीजिए Na, और जहाँ जहाँ पे कटा है यहाँ पे Cl लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, ओके, और यहाँ पे Cl लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए। अब इसके बाद में Cl के बाद में फिर इधर इधर से जो निकलेंगे, इधर इधर निकलेंगे, फिर यहाँ पे Na लगेगा, क्या लगेगा, Na लगेगा, Na लगेगा। Na मतलब होता है गाइज ये सोडियम, क्या होता है, सोडियम, ओके। तो यहाँ पे क्या लगेगा, Na लगेगा, Na लगेगा। फिर इसके बाद में जो यहाँ से निकलेगा, फिर ये इधर से ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे इधर से जुड़ जाएगा, फिर ये Na हो जाएगा, फिर ये इधर से जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से फिर ये Na हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, ये इधर से जुड़ जाएगा, फिर ये इधर से जुड़ जाएगा। तो यानी कि टोटली ऐसी संरचना बनाते हुए चले जाएंगे। तो गाइज एक Na से 4 Cl जुड़ेंगे, फिर 4 Cl से 4 Na जुड़ेंगे, यानी कि एक सोडियम से 4 क्लोरीन जुड़ेंगे। फिर जो बाकी बचे सोडियम है, 4 सोडियम फिर एक क्लोरीन से मिलके जुड़ेंगे, यानी कि ऐसे टोटली संरचना बनाते हुए चले जाएंगे, चैन श्रृंखला बनाते हुए चले जाएंगे जैसे घनाभ के आकार में। तभी तो गाइज नमक को ऐसे तोड़ो, कहीं से भी तोड़ो तो एकदम सिंपल टूटता है। क्यों टूटता है, इसी संरचना की वजह से। मान लीजिए आप ये नमक हो गया क्रिस्टलीय, इसको ऐसे मारोगे तो ऐसा ये आधा करके ऐसे टूट जाएगा, ऐसे इधर से टूट गया तो ये बराबर सिंपल में टूट गया। जितना भी Na और Cl जो आपस में जुड़े थे वह जहाँ से बन मजबूत पाया वहाँ से टूट के अलग हो गए, यानी कि टोटली Na Cl पेयर में रहेंगे, इधर भी Cl पेयर में रहेंगे, बीच से ही ब्रेक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक सोडियम उसमें ज़्यादा चला गया, इसमें एक क्लोरीन ज़्यादा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं टूटेगा। तो गाइस तो ये संरचना आप देख लिए, घनाकार, रासायनिक संरचना भी देख लिए आप, वैसे भी संरचना देख लिए। अब गाइस बात करते हैं इसके रंग के बारे में। तो गाइस शुद्ध नमक जो होता है वो रंगहीन होता है। क्या होता है, शुद्ध नमक रंगहीन होता है। जैसे हमारा वाटर होता है ना, पानी होता है पीने के लिए, वो रंगहीन होता है, शुद्ध, ओके। अब इसके बाद में बात करते हैं जो आप पीला या लाल नमक देखते हो, नहीं पीला लाल, जिसको आप बोलते हो काला नमक लेके आओ भाई सब, काला नमक खाना है, तो जो उसको काला नहीं, उसको लाल बोलते हैं। वो ललछंग होता है, रेड कलर में होता है, एकदम गाढ़ा रेड में, ओके। तो कहीं कहीं पे पीला भी पाया जाता है, कहीं कहीं पे लाल भी पाया जाता है। तो ये जो नमक होता है ये किसके कारण लाल या पीला होता है गाइज, क्या, लौहमय। लौह मतलब होता है लोहा या Fe, क्या, आयरन। Fe के कुछ अवयव, कुछ तत्व, कुछ अणु, कुछ परमाणु, ओके, यानी कि लोहा के कुछ भार या कुछ अणु, कुछ परमाणु नमक में मिल जाने के कारण इसका कलर किसके हो जाता है, पीला या लाल हो जाता है। ये अपद्रव्यों के कारण होता है, किसके, लौहमय अपद्रव्य। तो गाइस जी ऐसा है नहीं कि नमक में भाई साहब सिर्फ लोहे डाल देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। लोहा तो ब्लैक होता है, लेकिन उसमें कई सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इसलिए लिखा गया लौहमय। क्या लिखा गया, लौहमय। नहीं तो डायरेक्ट लिख देता है Fe या आयरन के मिलने की वजह से ये पीला या लाल कलर हो जाता है, लेकिन नहीं, ये लिखा है लौहमय। क्या लिखा है, लौहमय। तो लौहमय मतलब होता है इसमें लोहा के साथ में, आयरन के साथ में और सारे तत्व मिले हुए हैं, ओके। यानी कि अशुद्धियों के कारण इसका कलर पीला या लाल हो जाता है, किसका, नमक का या साल्ट का। तो इसी को बोलते हैं हम लाल नमक खाते हैं, रेड नमक, काला नमक, जिसको आप बोलते हैं काला नमक लेके आओ भाई साहब खरीद के। तो इसी कारण होता है, किसके कारण होता है, ये इसके कारण होता है। तो गाइस तो इसके बाद में आगे बात करते हैं जो समुद्र होता है ना, समुद्र, जिसको आप अक्सर सुनते होंगे कि जो समुद्र का पानी खारा होता है। तो गाइस जो खारा किसके कारण होता है उसको देख लेते हैं। समुद्र का खारापन किसके कारण होता है, मुख्यतः NaCl के कारण ही होता है, मुख्यतः NaCl के कारण होता है। NaCl यानी कि नमक के कारण ही होता है। तो गाइज नमक जो होता है लवण, इसी के कारण होता है। अब गाइज ऐसा तो है नहीं भाई साहब कि जो समुद्र है उसमें निश्चय नमक ही नमक घोला गया है, नहीं, उसमें और सारी अशुद्धियाँ मिली जाती हैं, और सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। लेकिन अधिकतर जो है, अगर आप समुद्र के पानी को लेके सोचोगे, निकालोगे, इसका परसेंटेज निकालोगे नमक का, तो 100 में से ये कम से कम 70% तो NaCl ही आपको मिलेगा। क्या, NaCl ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि अधिकतर मुख्यतः यही साल्ट होते हैं खारापन के लिए। बाकी जो 30% बचा हुआ है, कितना, 30% बचा हुआ है, वो गाइज अलग से साल्ट होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब चीज़ें अलग अलग तत्वों जो होती हैं वो मिलके अलग से सॉल्ट बना के इसी के साथ में समुद्र के पानी में घुल जाती हैं, ओके गाइज। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम जो कचरा प्रदूषण फैलाते हैं, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया,
इन सब चीज़ों से जब बारिशें होती हैं, मान लीजिए वायु प्रदूषण फैला है तो बारिश हुई, बारिश के साथ में वो आया पानी के साथ में नीचे आया, ज़मीन पर पड़ा, ज़मीन से जो प्रदूषण हुआ उसका जो हुआ वो प्रदूषण हुआ, वो ज़मीन से पानी फिर मिलते हुए गया नदी में, नदी से पोखर में, पोखर से मतलब कि नदी से छोटी नदी से बड़ी नदी में, बड़ी नदी से डायरेक्ट समुद्र में पहुंच गया। तो यानी कि हमारे खेत का जो टोटली जो खेत का साल्ट है, जो हम यूरिया, सल्फर, डाई, ये सब चीज़ें अधिकतर यूज कर देते हैं, अनावश्यक यूज कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ हो जाती हैं, उस पानी के सहारे से चली जाती हैं, समुद्र में गिरती हैं। तो समुद्र में गिरने की वजह से इसी कारण से इसमें जो है खारापन हो जाता है, NaCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है गाइज। तो ये बात जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि जो है पहले समुद्र में था, एक बुढ़िया थी, चक्की रखी थी, तो उसमें जो है जो बोलते थे वो निकलता था, दाल बोले तो दाल निकले, चक्की नचा के 10 चक्की दाल निकाल, फिर उसके बाद में आलू सब्जी ऐसे निकालते निकलते तो 2-3 लोग ऐसे चोरी करके ले गए उसको, समुद्र के सारे नाव पे बैठ के ले जा रहे थे। एक लोगों ने सोचा कि चलो चेक करते हैं, तो उसने चक्की घुमाया, बोला चक्की नमक निकाल, तो नमक निकालने लगी, उसको पता ही नहीं था बंद कैसे किया जाता है, तो नमक निकलता निकलता गया और नाव डूब गई और जो है पानी पूरा समुद्र का पानी तभी से खारा हो जाने लगा। ये मिथ है, ये झूठ है, ये सिर्फ कहानियाँ बनाई गई हैं। इसका मुख्य रीज़न यही है समुद्र के खारा होने का कि गाइस उसमें अधिकतर ज़्यादातर साल्ट पाए जाते हैं, साल्ट पाने की वजह से ये खारा हो जाता है समुद्र का पानी। अब गाइस अगर यही जो नमक होता है ये ज़मीन में पड़ा हो तो इसको क्या कहते हैं, उसको हाईलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईलाइट। अब भी समझ में नहीं आ रहा हाईलाइट क्यों बोलते हैं? अर्थिंग बनाते हो आप, अर्थिंग। मान लीजिए आप जो है घर में भुकभुकवा लाइट जलाए हुए, आप सिर्फ फेज लेके आए, क्या लाए? प्रोटॉन लेके आए, आप इलेक्ट्रॉन लाए नहीं। अब इलेक्ट्रॉन नहीं लाए, प्रोटॉन एक वायर था, आप प्रोटॉन लेके चले आए। अब यहाँ पे भुकभुकवा लाइट जलाना है आपको, क्या करना है? लाइट जलाना है। आप तो प्रोटॉन लाके इसमें घुसा दिए, अब गाइस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसको कहाँ से उठाओगे? ग्राउंड से, ज़मीन से उठाओगे। ज़मीन में क्या कीजिए? एक सरिया ठोंक दीजिए, लोहे की सरिया, और यहाँ से करंट जो है इसका कनेक्ट कर दीजिए। आप देखोगे कि ये जलता नहीं है, बहुत मध्यम लुहुर 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 जलेगा। लेकिन आप यहीं क्या कीजिए? इस रॉड के पास में लेके आइए नमक, आधा किलो नमक ला के डाल दीजिए, सोडियम क्या बोलते हैं, सोडा ला के डाल दीजिए, निरमा जिसको बोलते हैं, निरमा ला के डाल दीजिए, और एक बाल्टी पानी हुमच के इसी पर डाल दीजिए। अब क्या होगा? 20 मिनट बाद, मैक्सिमम 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फिर आप स्विच ऑन कीजिए, या आपका बल्ब जो है भकभका के जलने लगेगा, आप गोर गोर एकदम पूरा तो आपका कमरा उजाला हो जाएगा। आप जिस यहाँ पे बना रहे हो, जहाँ खड़े हो, आपका चेहरा एकदम पूरा ब्यूटी से चमकने लगेगा, कैमरे में देखोगे तो शीशे में। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो नमक था वो क्या किया? हाईलाइट का काम किया। हाईलाइट यानी कि यहाँ से जो है इस ज़मीन में बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स को एकत्रित किया, किसके थ्रू? सोडियम के थ्रू। किसके थ्रू? सोडियम के थ्रू। क्योंकि जब नमक को आप डालोगे ज़मीन पे, उसमें पानी डालोगे तो वो क्या करेगा? टूटेगा, घुलेगा, तो NaCl में हो जाएगा। अब गाइज यहीं पे आप इसको क्या कर रहे हो? लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहे हो, ये स्पार्क करेगा, थाए 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 थाए। सोडियम को अलग तोड़ेगा, क्लोरीन को अलग, सोडियम को अलग, क्लोरीन को अलग। जब तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाके इसको दे देगा। अब क्लोरीनवा क्या करेगा? इस जमीनिया में पड़ा इलेक्ट्रॉन को हेरने लगेगा। सोडियम क्या करेगा? जमीनिया में पड़े इलेक्ट्रॉन को हेरने लगेगा और धाए 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 करके किसी राड के माध्यम से आपके बल्ब को देता रहेगा। आपका बल्ब जलता रहेगा। जब यहाँ से जो है NaCl काम खत्म हो जाएगा, पूरा बिखर जाएगा, नमक टूट जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो क्या होगा? ये आपका बल्ब फिर से डाउन हो जाएगा, बंद होने लगेगा। उसके बाद में फिर आप लेके आओगे, नमक डालोगे, फिर पानी डालोगे, फिर चलने लगेगा। तो ये होती है हाईलाइट। काम कौन करता है? ये नमक करता है। किस में? अगर भूमि में हो, ज़मीन में हो तो। ओके गाइज, तो ये छोटी सी जानकारी होगी किसके बारे में? नमक के बारे में। तो गाइज वैसे तो आप जानते हो बीपी जो होता है ना, बीपी जो होता है जब लो हो जाता है तो लोग नमक घोल के पी लेते हैं। नमक घोल के पीने से क्या चीज़ें होती हैं उसको अलग वाली वीडियो में बताएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।